नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा.nic.in के माध्यम से अभी बच्चों का एंट्री हो रहा है और इसमें अभी कुछ समस्याएं आ रही है और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अभी इसमें अपडेट का काम चल रहा है, जिस कारण से अभी इसमें एंट्री आप जो कर रहे हैं वो कई बार शो नहीं हो रहा है या फिर आपका नाम एंट्री करते समय तो नाम एंट्री हो जाता है लेकिन बाद में वो नाम जो है क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। या फिर कई शिक्षकों का मेरे पास फ़ोन आया था कि वो जब क्रोम ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो बहुत आसानी से नहीं खुल पा रहा है। इसका कारण ये है कि कई बार आपके मोबाइल में बहुत सारे जंक फाइल रहते हैं जिस कारण से भी ये ओपन नहीं हो पाता है। तो आप एक काम कीजिएगा, यदि आपके पास क्रोम ब्राउज़र में नहीं खुल पा रहा है तो आप इसको अन्य ब्राउज़र में जैसे फायरफॉक्स में खोलिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे शिक्षकों को बोला है, मुझे बहुत सारे शिक्षकों का फ़ोन भी आया था और बोले कि सर हमसे क्रोम ब्राउज़र में नहीं खुल रहा है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप जो है फायरफॉक्स में ओपन करके देखिए, हो सकते खुले। तो बहुत से शिक्षकों ने मुझे बैक कॉल किया कि और बताया कि हाँ सर हमसे फायरफॉक्स में बहुत ही आसानी से लिंक खुल गया। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आपसे एक ब्राउज़र में नहीं होता है तो आप दूसरे ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार करने से हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। अब आते हैं मुख्य बात पर कि कई शिक्षक साथी ये बोलते हैं कि सर हम एक ही शिक्षक के आईडी से एंट्री करें या फिर प्रत्येक शिक्षक अपने अपने क्लास का एंट्री करें। कई बार क्या होता है कि कोई शिक्षक जो है अन्य शाला में अध्यापन व्यवस्था में है तो वो जो है अपने मूल शाला में नाम दिखाई देता है, तो वो अध्यापन व्यवस्था वाले शाला में उसका नाम नहीं दिखाई देता है। तो उसको एक काम करना है, यदि वो अभी भी अध्यापन व्यवस्था में है तो उसको जिस स्कूल में अध्यापन व्यवस्था में है उस स्कूल के किसी भी शिक्षक के आईडी से लॉगिन करके उसको उसी स्कूल में काम करना है, ठीक है। यदि वो अपने आईडी से काम करेंगे तो वो जो नाम जो है, बच्चों का नाम जो है उसके मूल शाला में जुड़ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, यदि आपका अध्यापन व्यवस्था में किसी अन्य शाला में है तो आप जो है बच्चों का जो नाम जोड़ेंगे वो उसी अध्यापन व्यवस्था वाले किसी संस्था के जो शिक्षक के आईडी से आप उसमें नाम जोड़ेंगे। इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बात और है, कई बार क्या होता है कि कई शिक्षक साथी बोलते हैं कि अलग अलग क्लास का एंट्री हम अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए आप चाहे तो किसी एक ही शिक्षक के आईडी से सही बच्चों का नाम जोड़ सकते हैं या फिर अलग अलग टीचर को अलग अलग सेक्शन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ताकि इतने शिक्षक जो है इस सेक्शन पर काम करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको किसी भी बच्चे का नाम डबल एंट्री नहीं करना है। पिछले साल जब बच्चे का नाम डबल एंट्री हो जाता था फिर उसको हटाने में हमें बहुत परेशानी हुई थी। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी बच्चे का नाम को डबल एंट्री बिल्कुल भी मत कीजिएगा और बहुत ही सावधानीपूर्वक नाम एंट्री कीजिएगा। और एक बात और बता दूं, आपको कक्षा के अनुसार ही बच्चों का एंट्री करना है। जैसे अभी शिक्षा सत्र 20-21 में जिसका नाम जो है 6वीं में था, 7वीं में था, 8वीं में था, उसको आपको एक क्लास प्रमोट करके करना है। जैसे 6वीं वाले बच्चे का नाम 7वीं में करना है, 7वीं वाले बच्चे का नाम आपको 8वीं में करना है और 8वीं वाले जो बच्चे हैं उसका निकटतम हाई स्कूल में होगा 9वीं क्लास में। इसी प्रकार आपको 6वीं क्लास में उन बच्चों का नाम जोड़ना है जो आपके निकटतम फीडर स्कूल होंगे, उनके बच्चों के नाम को जोड़ना है। तो अभी आप जो है 7वीं और 8वीं में काम कीजिएगा। उसी प्रकार दूसरी वाले को तीसरी में जोड़िएगा, तीसरी वाले को चौथी में, है ना, चौथी वाले को 5वीं में। इस प्रकार आपको नाम एंट्री करना है। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी हमेशा अपलोड किए जाते हैं जो सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।